अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी गिरते बालों की वजह से बहुत परेशान है तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसकी चंद बेसिक रीजंस होती हैं जिनकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है वो खानदानी होता है, मौरूसी जेनेटिकली जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा चंद एक बेसिक रीजंस होती हैं। कुछ तो ये होते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है बालों के गिरने पे। वो ये कि अगर हमारी नींद पूरी ना हो, हमारी खुराक अच्छी ना हो, हमारी डाइट प्लान जो होता है वो सही तरीके से ना हो, तो उसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा एक मेन रीज़न होती है वो ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो हमारा जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी एक फॉर्म होती है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे समटाइम हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और समटाइम ऐसा होता है वो डायरेक्टली हमारे बालों की जो प्रोटीन होती है केराटिन, उसकी इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है तो अपना टेस्ट करें और डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बेहतर डायग्नोज करके आपको बता देगा। और इसके इलाज में अगर बात करें तो 3 बेसिक चीज़। लाइट बंद हो गई, क्या हुआ है? वीडियो चल रही है, बताओ। अच्छा, अगर इसके इलाज की बात करें तो इसमें 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। वो 3 कौन से ऐसे विटामिन है? एक तो है बायोटिन, विटामिन B7, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जिंक, और तीसरे नंबर पे आता है सेलेनियम। ये हमें रेगुलरली लेने चाहिए। जो अपना B7 बायोटिन होती है उसकी 25 माइक्रोग्राम हम उसे एक रोज़ाना की बेस पे लेते हैं, और जो जिंक होता है वो 55 माइक्रोग्राम 55 माइक्रोग्राम हमें डेली की बेस पे लेना चाहिए। और सेलेनियम जो होता है वो 10 माइक्रोग्राम के हिसाब से। डोज का खास ख्याल रखें, अगर ओवरडोज भी हो गया तो वो भी बैड इफेक्ट हमें समटाइम दे सकती है। तो इसके साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होगा। उसमें यह कि हमारी नींद की वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो अपने नींद का जो टाइम और नींद की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करना है। और इसके साथ साथ खुराक को भी इम्प्रूव करना है। हमारी जो अच्छी डाइट होती है वही लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग तो कम से कम लाजमी होनी चाहिए। और केमिकल से बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं जो जिनमें अच्छा केमिकल नहीं होता, और वो भी इस पे बैड इफेक्ट डालते हैं। शुक्रिया।